एमक्यूएम के पास ये तासुब की बातें करने के सिवा बाकी बचा क्या, लेकिन एमक्यूएम ने सीखा कुछ नहीं है। उनकी अवाम में पजीराई कहाँ है? उनकी इसी तासुब की बातों की वजह से आज उनकी बहुत बुरा हाल है एमक्यूएम का। भाई जो उन्होंने लाए अमल आपने देना वो दे दें, आपके लाए एमक्यूएम के लाए अमल की परवाह नहीं है। अवाम के एक एक ग्रीवेंसेस की हमें परवाह है, अवाम के एक एक इशू की हमें परवाह है, अवाम को अगर कोई तकलीफ है उसकी हमें परवाह है। रिकॉर्ड वो भी मौजूद है। मैं जानबूझ के वो बात नहीं कर रहा था क्योंकि फिर उसको फिर मीडिया नेगेटिव लेती है कि अगर मैं वो कंपैरिजन्स करना शुरू कर दूं। हकीकत यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी। लेकिन अगर फैक्ट्स में जाऊं, जो जिस तरह आपने सवाल किया, तो मेरे पास वो फैक्ट्स मौजूद हैं कि आज भी दुनिया में इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में 333 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 78 है। 333 कंट्रीज़ की जो क्राइम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 78 है। तो मतलब 77 मुल्क और हैं जिनके शहरों में क्राइम कराची से ज़्यादा है। मैं शहरों की बात करूँ तो मतलब 77 मुल्क और ही हैं। और उसके बाद उसमें भारत का भी नाम है, यूएसए का भी नाम है, मतलब फ्रांस शायद हमसे ज़्यादा है। मैं अगर आपको मिसाल दे रहा हूँ, फ्रांस हमसे ज़्यादा है। और अगर मैं कुछ मेरे पास वो डेटा है मौजूद, मैं वैसे पढ़ा नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि मीडिया फिर उसको उस नेगेटिविटी में ना ले जाके मैं कोई कंपैरिजन दे रहा हूँ, क्योंकि सवाल एक मीडिया की तरफ से आया है, तो फिर मेरा फ़र्ज़ है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करूँ। अमेरिका के शहर में जो है शिकागो है, एटलांटा है, ह्यूस्टन है, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची से भी ज़्यादा, उसकी पोजीशन ज़्यादा ख़राब है। अगर फ्रांस का दारुल खला जो पेरिस है उसकी क्राइम इंडेक्स जो है वो कराची से ज़्यादा है। इस तरह ढाका, न्यू दिल्ली, खटमंडू, जोहान्सबर्ग, केप टाउन में भी क्राइम रेट कराची से आगे। कराची में मैं कहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम जहाँ होता है भले मीडिया उसको उठाए, लेकिन ये ऐसा तासुर ना हो कि कोई कैंपेन चल रही है, हम कोई कैंपेन चला रहे हो। ठीक है, अब मीडिया काम है निशानदेही करने की। हमने हमेशा क्रिटिसिज्म को पीपल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम किया। हमने कभी क्रिटिसिज्म को ये नहीं कहा हमें कि हमारे इस्लाह के लिए हो, लेकिन अगर मीडिया क्रिटिसिज्म नहीं भी करेगी तो ये नहीं कि हम सो जाएंगे और हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना। हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। आप एज ए खबर करके ज़रूर चीज़ें चलें, एज ए कैंपेन करके चीज़ें ना चलें। ये मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है। बाकी यस, मैंने जिस तरह कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मुझे ये याद है यूके में एक दफ़ा मैं जरीदा पढ़ रहा था, एक दिन में सिर्फ लंदन में 500 मोबाइल फ़ोन जो वो छीने गए। तो मतलब ये पूरी दुनिया में कंपेरिजन, और मैं इस कंपेरिजन को मैं फिर बता रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब में मैंने अरबाब साहब ये बात कही है, लेकिन मैं ये इसलिए कंपेरिजन नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई बरी जिम्मा हूँ या सिंध गवर्नमेंट बरी जिम्मा है या सिंध गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक वाक्य को ठीक करना है, उसको एड्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक मैं मोबाइलों की बात करूँ, भले आपने 200 केसेस की बात की, वो सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि इसीलिए ही हमारे पीजी साहब और एजी साहब जो है वो बात करेंगे मौजूदा अदलिया से भी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। पहले भी ये एक राय थी कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स को 2-3 दफ़ा जब एक क्राइम में गिरफ्तार होता है उसको बक्कल लगाए जाए, जिससे उसकी लोकेशन और उसकी नकलो हरकत जो है वो मॉनिटर की जा सके। वो भी प्रपोजल उसमें था। सेकेंडली आपकी बात थी इस पर कारोबार उसमें मोबाइल फ़ोन पे देखिए, एक तो फैसला कुछ कड़वे करने पड़ेंगे। सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन की ख़रीद व फरोख्त, असल में होता क्या कि ये मोबाइल फ़ोन जब आप चोरी होता है तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में ये बिकते हैं। अब वो जो ख़रीदार है, दुकानदार, वो सिर्फ देख रहा है कि मुझे ये 5,000 कम में मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि बंदा बेचने वाला कौन है। आपको पता है कि शुरू में जब किसी के घर पे सोना चोरी होता था तो पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती थी तो जो सोना खरीदता था उसको भी गिरफ्तार करती थी। ये मैसेज अभी पुलिस को गवर्नमेंट की तरफ से गया है कि अब आप इस तरफ भी जाएं, उनको भी एक, उन तमाम शॉपकीपर्स को पहले आप एक लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दें कि स्टॉप बाइंग यूज्ड फोन्स, आप उनकी खरीद को ख़त्म करें। और अगर वो नहीं मानते तो फिर अब अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया तो जो फिर वो पहले सुनार के साथ होता था कि सुनार ने चोरी का सोना खरीदा, तो फिर वो उस दुकानदार के साथ भी हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को भी खामखा जो है लोगों को तंग करते रहे और लोगों को जो है वो थानों में डालते रहे। गवर्नमेंट की विल ये है कि ये चीज़ें ख़त्म हो, और अगर आपने ये ख़रीदार इसके बंद हो गए मोबाइल फ़ोन तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी उस पर कमी आएगी। तो इस पर हमारी कोशिश चल रही है। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल दूँ, बाइक चोरी होती है ना, बाइक की कीमत क्या होती है? 30,000, 40,000, 50,000 रुपये।
मोबाइल फ़ोन की आजकल कीमत क्या है? 2 लाख 2.5 लाख रुपए। तो बाइक चोरी से ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन आजकल लोगों के लिए फेवरेट बन गई, क्योंकि बाइक चोरी तो आप 30,000 की मोटरसाइकिल शायद उसको पुर्जे करके बेचोगे तो शायद 5-6 हज़ार में भी ना जाए। मोबाइल फ़ोन तो आपको फौरी तौर पर बड़े पैसों में जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमें उन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दुकानदार जो हैं उनको भी थोड़े होश के नाखून लेने पड़ेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट उनको मैसेज भेज रही है।